मज़ेदार गोभी की भुजिया तैयार है। आलू गोभी। गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, आप देख रहे हैं कुकिंग विद रुबीना खान। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे आलू गोभी बनाने की रेसिपी। और इसके साथ ही हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है, हमने लिया है एक अदद प्याज हमने काटा है। इसी तरह 1 किलो गोभी है हमारे पास। इसे हमने धोकर अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। और इसके अलावा हमने 1 पाव आलू लिए, 1 अदद टमाटो, और इसी तरह लहसुन अदरक और 1 हरी मिर्च। टमाटर हमने 1 अदद लिया है। और इसी तरह हमें ज़रूरत है जिन चीज़ों की: घी आधा कप, सुरख मिर्च पाउडर 1 भरा हुआ चम्मच, नमक 1 भरा हुआ चम्मच, हल्दी आधा चम्मच और गरम मसाला पिसा हुआ आधा चम्मच। इसी तरह से हम बनाना शुरू करेंगे। पहले हम इसमें डालेंगे घी हमने डाला है। अगर आपको ज़्यादा घी मालूम हो तो आप इसे कम भी यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से प्याज ऐड करेंगे इसमें। आलू गोभी बहुत अच्छी बनती है और बहुत से लोगों को बहुत पसंद है। हम आपके साथ शेयर करेंगे किसी दिन गोभी के पराठे बनाने की रेसिपी और गोभी वाले पकौड़े बनाने की रेसिपी। इसी तरह से हमने प्याज को ब्राउन करना है। अब हमारा प्याज ब्राउन हो गया और हम इसमें साथ ही ऐड करेंगे टमाटर डालेंगे। और इसके साथ ही हम टमाटर डालकर लहसुन अदरक हमने क्रश नहीं किया, इसको हम ऐसे ही लंबा लंबा काटेंगे ताकि ये भी फ्राई हो जाए इसमें। इसको हम लहसुन को भी लंबा लंबा काटेंगे। इस तरह से हम इसको आज काट कर डालेंगे। और प्याज भी हमारा ब्राउन हो चुका है, लाइट ब्राउन है, और इसमें टमाटर और लहसुन अदरक फ्राई हो रहा है। जैसे ये चीज़ें थोड़ी सी फ्राई होती हैं तो फिर हम इसमें सब्ज़ी ऐड करेंगे। हमें चाहिए थोड़ा सा पानी, 1 दोई पानी की चाहिए हमें इसमें डालने के लिए। थोड़ी सी आंच हम चूल्हे की तेज़ करेंगे। इसी तरह से इसमें डाल देंगे हम मसाला डालेंगे और इसके ऊपर ढक्कन दे देंगे। मसाला डालेंगे और इसके ऊपर ढक्कन देंगे। 1 मिनट के लिए इसे बंद करेंगे ऊपर से। हम इसमें फिर से चम्मच हिलाएंगे और डोरी की मदद से हम टमाटर को पीसते हैं। इसको अच्छी तरह से पीस लेंगे। ऐसे हम इसमें 1 डोई और पानी की लगाते हैं ताकि टमाटर हमारा गल जाए। क्योंकि टमाटर गला नहीं है, इसको हमने डोई से बारीक कर लेना है।
कंडोई की मदद से अच्छा बारीक हो गया। ऐसे इसमें शामिल करेंगे हम। पहले हम गोभी डालेंगे इसमें। ये गोभी हमने धोकर रखी हुई थी और इसको हम गोभी को लगभग से 2 मिनट पहले पकाएंगे। आलू डाले बगैर हम इसको पकाएंगे ताकि ये गल जाए। जैसे ही थोड़ी सी ये गलेगी तो फिर हम इसमें गोभी ऐड करेंगे। हम इसको ढक्कन देंगे और 2 मिनट 3 मिनट तक इसे पकाएंगे। इसमें हमने 1 कप पानी डालकर गोभी को गलने के लिए रख दिया। जैसे ही गोभी आधी गल जाएगी तो फिर हम उसमें आलू डालेंगे, क्योंकि आलू हमने बारीक काटे। इसको हम 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे। फिर इसमें आलू ऐड करेंगे और आप हमारे साथ आप हमें कोई भी बात शेयर करना चाहते हैं तो हमारे साथ कर सकते हैं। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। अब हम दोबारा से इसे चेक करेंगे। गोभी काफ़ी हद तक गल चुकी है। हम इसमें आलू ऐड करेंगे और अच्छी तरह से चम्मच हिला देंगे। आप देख रहे हैं कि हमने आलू का स्लाइस कितना बारीक काटा है, इसलिए हमने आलू बाद में ऐड किए हैं। अगर आप मोटे आलू काटें तो आप उसको गोभी के साथ ही ऐड कर सकते हैं। हम इसको 3-4 मिनट और पकाएंगे और बीच में चेक करते रहेंगे। जैसे गोभी और आलू गल जाएंगे तो हम इसको उतार लेंगे। और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें और खुदा आपको हमेशा सलामत रखे, तंदुरुस्ती अता करे और आप यूं ही अच्छे अच्छे खाने बनाकर अपने घर वालों को खुश रखें। ऐसे हम इसको बीच में हिलाएंगे और देखेंगे कि आलू गल गए। आलू अभी तक नहीं गले, इसे हम और पकाएंगे। तकरीबन हम इसे 10 मिनट टोटल पकाएंगे तो आलू और गोभी दोनों गल जाएंगे। ऐसे हम इसे दोबारा से चेक करेंगे। गोभी रेडी है, आलू भी गल चुके हैं, आलू भी गल गए और ये तैयार है। अब हम इसका चूल्हा ऑफ करते हैं। इसको हमने अच्छी तरह चेक कर लिया। तकरीबन हमें 10 मिनट लगे हैं गोभी पकाने में। 1 कप पानी हमने पहले ही ऐड कर दिया था और टोटल इसको तैयार करने में 20 मिनट लगेंगे। चूल्हा बंद करेंगे इसका और इसको डिश में निकालेंगे। इसको हम डिश में निकालते हैं। ऐसे मज़ेदार गोभी की भुजिया तैयार है, आलू गोभी की। और आप इसे ट्राई करें, शेयर करें और देखते रहें कुकिंग विद रुबीना खान। गॉड ब्लेस यू ऑल।